आत्मा न नारी है न नर। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। चाहे तो नर बन जाए, चाहे तो नारी। मार्कंडेय पुराण में अनुसुईया के 3 पुत्र चंद्रमा, दत्तात्रेय और महर्षि दुर्वासा के जन्म का विवरण आता है। यह तीनों ही देव शक्तियों के अंशावतार थे। उनकी चेतना का संबंध ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों के साथ था, जबकि शरीरों का निर्माण रासायनिक ढंग से हुआ था। कथा इस प्रकार है। एक बार सती अनुसुईया ने ऋतु स्नान किया। प्राकृतिक जीवन में रहने के कारण उनका सौंदर्य वैसे ही अपरिमित था। स्नान के बाद तो जैसे स्वयं कामदेव ही उनके शरीर में उतर आए। रजो दर्शन के उपरांत श्रृंगार किए हुए अनुसुईया को देखकर एकाएक महर्षि अत्रि का मन कामोद्वेग से विचलित हो उठा। इससे उत्पन्न हुए विकार को व्यर्थ न जाने देने के लिए उन्होंने 3 प्रकार के रसायन, 1 रजोगुणी जिसे विष्णु का अंश कहते हैं, 2 सतोगुणी ब्रह्मा का अंश और 3 तमोगुणी शिव का अंश तैयार किए। यह तीनों एक प्रकार से अंड थे, जिनमें उन्होंने अपने वीर्य कोश स्थापित किए। भ्रूण के विकास के लिए उचित परिस्थितियां आवश्यक होती हैं, इसलिए इन तीनों को बाद में उन्होंने अनुसुईया के गर्भ में बिना संभोग के प्रतिष्ठित किया। यही गर्भ अंत में क्रमशः चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा के रूप में जन्मे। इन तीनों संतानों में अपने अपने रसायनों के प्रकृति गुणों के साथ दैवी गुणों की बहुतायत थी। तामस मनु की उत्पत्ति भी इसी प्रकार स्वराष्ट्र नामक राजा के प्रभाव से एक हरिणी के गर्भ से हुई थी। इनमें शारीरिक दृष्टि से पशुओं के लक्षण होते हुए भी मानसिक दृष्टि से प्रकांड पांडित्य था। नृपति स्वराष्ट्र ने यह विद्या बहुत तप करके पाई थी। उन्होंने पंचाग्नि विद्या का गहन अध्ययन, अन्वेषण और प्रयोग किया था। रावण स्वयं बड़ा वैज्ञानिक था। उसने भी अपनी मंदोदरी के उदर से एक ऐसे ही भ्रूण को जन्म दिलाया था, पर पीछे उसने उसे असफल मानकर समुद्र में फिकवा दिया। इस भ्रूण की विलक्षणता यह थी कि उसमें लाखों वीर्य कोश एक साथ विकसित हो गए थे। गर्भ में यह संभव न था कि वे सब बच्चे हो जाते। दबे रहने के कारण अविकसित रह गए, इसीलिए यह प्रयोग असफल हो गया था। यही भ्रूण बहते बहते एक पीपल की जड़ों में अटक गया। वीर्य कोशों में जीवन तो था ही, सम्मिलित भ्रूण छितर गया और वे सब पीपल का दूध चूस चूस कर उसी तरह बढ़ने लगे जैसे कोई एक कोशीय जंतु प्रोटोजोआ विकसित होता है। आखिर समुद्री आहार ले लेकर यह सब 1 लाख पुत्रों में परिणत हो गए। उनमें सबसे प्रथम बालक नारांतक नाम से प्रख्यात हुआ। शेष सब भाइयों को लेकर उसने विह्वावल राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। यह सभी 1 लाख भाई जुड़वा भाइयों के समान इतने मिलते जुलते थे कि बाहर का कोई भी व्यक्ति उनमें से किसी की भी पहचान नहीं कर सकता था। अरब में पाए जाने वाले फायनिक्स पक्षी, यह पक्षी वहां रेगिस्तान में 6वीं शताब्दी तक पाए जाते रहे, के संबंध में भी एक ऐसी ही पौराणिक आख्यान आता है, जिसमें यह बताया गया है कि रेगिस्तान में एक जगह राख पड़ी हुई थी। एक संत ने उसमें से ही युवा फायनिक्स को बनाया। ऐसा लगता है इस राख में प्रजनन वाले कोई अंश रहे होंगे और संत उनका जीव विज्ञान से संबंध जानते रहे होंगे, तभी उनके लिए यह संभव हुआ होगा। रघुवंश में युवनाश्व नामक राजा एक बार जंगल में भटककर ऋषियों के आश्रम में पहुंच गए। उन दिनों इस आश्रम में इस तरह का एक प्रयोग चल रहा था। विविध रसायनों से भरा एक घड़ा यज्ञ वेदी में रखा गया था। यज्ञ के माध्यम से ऋषिगण उसमें
जीवात्मा उतारने का प्रयत्न कर रहे थे। घड़े का अधिकांश भाग जल था। स्मरण रहे, प्रोटोप्लाज्मा जिससे जीवित शरीरों का निर्माण होता है, उसमें अधिकांश भाग जल का ही होता है। रात में सब लोग सो गए। यवनाश्व भी यज्ञ मंडप के समीप ही सोए थे। रात में उन्हें प्यास लगी। वहां कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। प्यास रोक सकने की स्थिति में भी वे नहीं थे। अंतोतगत्वा उस घड़े से ही जल लेकर उन्होंने पी लिया। अभिमंत्रित जल उनके उदर में गर्भ के रूप में बढ़ने लगा। ऋषियों के लिए यह और भी कौतूहल की बात हो गई थी, इसलिए वे बराबर यवनाश्व की देखभाल करते रहे। अंत में पूर्ण विकास होने पर यवनाश्व की दाहिनी कोख की शल्य क्रिया करके बच्चे को जीवित निकाला गया। यह बालक ही मानधाता नाम से विश्वविख्यात हुआ। सुद्युम्न की कथा अग्नि पुराण में आती है। वह पुरुष से स्त्री बन गया था, तब उसका नाम इला हो गया था। इला एक दिन राजकुमारी के वेश में वन विहार के लिए निकली। सोम के पुत्र बुध ने उसे देखा तो कामासक्त हो उठे। उन्होंने इला को वहीं स्वीकार कर लिया। बुध उसी प्रकार की नक्षत्रीय शक्ति है जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा। वह कोई पुरुष नहीं था। बुध की चेतना शक्ति ने ही इला के गर्भ में प्रवेश किया था। इसी अमैथुनी सहवास से पुरुरवा नामक प्रतापी राजा का जन्म हुआ। भारतीयों में गोत्रों के नाम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि नाम से चलते हैं। यह इन्हीं आख्यानों से प्रारंभ हुए हैं, अर्थात यहाँ अमैथुनी संतानों का प्रचलन किन्हीं दिनों में सामान्य बात थी। यहाँ का वैदिक युग और पुराण काल दोनों ही विज्ञान की चरम प्रगति के काल थे। उन दिनों दैव शक्तियों के आवाहन और धारण द्वारा अमैथुनी संतानें उत्पन्न करके सैकड़ों सफल प्रयोग हुए। यदि भारतीय अपने आप को यो प्रत्यक्ष देववंश का माने तो इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। प्रारंभ के स्वयंभू पुरुष की उत्पत्ति भी तो ईश्वरीय ही है। उस पद्धति के बीच में भी कभी भी पुनः नया रूप दे पाना संभव हो पाए तो उसमें किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आज विज्ञान इस दिशा में तेजी से प्रयोग कर रहा है और एक दिन आने वाला है जब प्रयोगशालाओं में बच्चे उत्पन्न होंगे और उपरोक्त पौराणिक कथाओं की पुष्टि करेंगे। आज जो लोग वेद पुराणों को कल्पना की उड़ान कहते हैं, वही उन्हें सत्य सिद्ध होते अपनी आंखों से देखेंगे। वैज्ञानिकों ने जीवित शरीर की इकाई प्रोटोप्लाज्मा का विश्लेषण कर लिया। उसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, गंधक, फास्फोरस, मैग्नीशियम और आयोडीन तत्व पाए जाते हैं। उन सबको प्रकृति से प्राप्त किया जाना संभव हो गया है। अब उसमें चेतना डालना भर शेष रह गया है। जिस दिन यह भी हो जाएगा, उस दिन अमैथुनी संतानों का निर्माण भी होने लगेगा। तब संतान के लिए न स्त्री की आवश्यकता होगी न पुरुष की। किन्हीं प्रकाश किरणों से कृत्रिम संतानें उसी प्रकार तैयार कर ली जाया करेंगी जैसे घड़े से कुंभज ऋषि को पैदा कर लिया गया था। पैतृक गुणों की दृष्टि से यह संतान देव शक्तियों का ही प्रतिनिधित्व करेंगी। कोश, सेल जीवित पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं। पहले भोजन का प्रोटीन बनता है और फिर प्रोटीन से सेल। भोजन को निर्जीव कहें और कोश सेल को जीवित, तो प्रोटीन को उनके बीच की इकाई कहेंगे। प्रोटीन ही सजीव सेल्स का निर्माण करते हैं। इसके बिना हाथ, पांव, पेट, मुंह, दांत आदि कुछ नहीं बन सकते। मुर्गी के अंडों में प्रोटीन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ता पाया गया है। इससे यह आशा हो गई है कि जिस प्रकार अन्न से अमीनो एसिड और अमीनो एसिड से 24 तत्वों में बदलता हुआ जीवित कोश बन जाता है, उसी प्रकार प्रोटीन सीधे भी
रासायनिक क्रियाओं से तैयार किया जा सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वंश परंपरा और विकास के लिए यह प्रोटीन की बनावट और विशेषता ही सहायक है। कॉर्नेल विश्वविद्यालय और फेलर इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क आदि में यह पता लगाया गया है कि न्यूक्लिक एसिड, जो लक्षण बीज जीन्स के मूल होते हैं, और अमीनो एसिड दोनों के अणु मिलकर ही शरीर का भवन और चेतना तैयार करते हैं। जीवित सेल में प्रोटीन के उत्पादन का पता लगते ही अमैथुनी सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। मियामी, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के आणविक विकास संस्थान के डॉक्टर सिडनी फॉक्स और उनके सहयोगी का ध्यान उस ओर गया है जब पृथ्वी में पहली बार जीवन का आविर्भाव हुआ होगा। उस समय तो यहाँ गैस, ताप और पानी ही रहा होगा। इसलिए एक ऐसा थिएटर तैयार करके डॉक्टर फॉक्स परीक्षण कर रहे हैं जिसमें वैसा ही वातावरण रहे जैसा जीवन के प्रादुर्भाव काल में रहा होगा। उन्होंने देखा गैसों को गर्म करने से अमीनो एसिड बनते हैं। इस एसिड को गर्म करने से वह प्रोटीनाइड का रूप ले लेता है। यदि उसमें पानी मिला दें तो एक ऐसा जटिल तत्व बन जाता है जो हमारे कोशाणुओं से बहुत कुछ मिलता जुलता है। यदि जीवित सेल की इस तरह रचना संभव हो गई तो केवल उस ढांचे का निर्माण ही शेष रह जाएगा जिसमें भरकर मनुष्य, पशु पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, कोई भी आकृतियां बना लेना संभव हो जाएगा। समझा जाता है कि नर और मादा का संयोग होना संतानोत्पादन के लिए आवश्यक है, पर यह मान्यता बड़े आकार वाले विकसित जीवों पर ही एक सीमा तक लागू होती है। छोटे जीवों में अगणित जातियां ऐसी हैं जिनमें प्रजनन के लिए साथी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने शरीर में रहने वाली उभय योनियां समयानुसार आप ही संयोग बना लेती हैं और उस आत्मरति से ही प्रजनन का अध्याय पूरा हो जाता है। पुरुष प्रजनन कोश स्पर्म में स्त्री और पुरुष दोनों के ही गुण सूत्र संभाव्य हैं। उसी प्रकार बिना पुरुष के समायोजन के अकेले अंड स्त्री का प्रजनन कोश की निषेचन क्रिया से भी संतान उत्पन्न की जा सकती है। स्मरणीय है कि गुणसूत्रों का दुगना हो जाना ही गर्भाधान की क्रिया का कारण होता है। संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण सैकड़ों की संख्या में भरे पड़े हैं जब केवल स्त्री ने ही संतान को जन्म दिया हो अथवा पुरुष ने अकेले ही कोई बच्चा पैदा किया हो। स्त्री पुरुषों में से किसी का भी सहयोग न हो, ऐसे प्राणियों के जीवन की संभावनाएं भी अब सत्य सिद्ध होने जा रही हैं और इस तरह विकासवाद के सिद्धांत की धीरे धीरे धज्जियां उड़ने जा रही हैं। शरीर मात्र आत्मा का आवरण। स्त्री के बीजकोश ओवम और पुरुष के बीजकोश स्पर्म के मिलन से नए शिशु का जन्म और संतति क्रम इस संसार में चल रहा है। पर यदि इसी क्रम को समय की लंबी पाबंदियां पार करते हुए पीछे सुदूर अतीत में ले जाएं, तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। सृष्टि का श्री गणेश करने वाली सत्ता क्या थी? इस संबंध में जीव शास्त्रियों और दार्शनिकों ने अपनी अपनी तरह से विवेचना की है। जीव शास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सृष्टि का वर्तमान स्वरूप और विकसित मनुष्य की उत्पत्ति एक कोशीय जीव के क्रमिक विकास का प्रतिफल है, किंतु अपनी शक्ल निरंतर बदलते रहने वाला एक कोश वाला जीव अमीबा इस बात की घोषणा करता है कि संसार में प्राकृतिक नियम अंतिम सत्य नहीं। अंतिम व्यवस्था जीव चेतना के अंतराल में निहित है। अमीबा नर नारी के संयोग से जन्म नहीं लेता। अमीबा बढ़ते बढ़ते जब पूर्ण प्रौढ़ अवस्था में आता है तो उसके शरीर का प्रत्यावलास
प्रोटोप्लाज्म अर्थात शरीर का रसायन भाग और केंद्रक न्यूक्लियस जिनमें इसके जीवन के लक्षण होते हैं, दोनों दो भागों में विभक्त हो जाते हैं और इस तरह के एक नए स्वस्थ शिशु का जन्म हो जाता है। अमीबा की वंशवृद्धि का क्रम इसी भांति चलता रहता है, जो इस बात का उदाहरण है कि व्यवस्था की दृष्टि से सृष्टि ने आज जो भी रूप ले लिया हो, पर सृष्टि उद्भव और विकास की सारी शक्ति जीवन के मूल तत्व इच्छा शक्ति पर आधारित है। स्पंज नाम का एक छिद्रिष्ट फाइलम पोरिफेरा जीव भी इसी कोटि में आता है। स्पंज के शरीर से 4 किलियां निकल आती हैं, मानो वह किसी बीज के अंकुर हों। कुछ दिन में यह किलियां हरकत करती हैं, जिससे स्पंज